अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका क्विक चेक 5.5 को आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विक चेक है। यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये क्वेश्चन आएंगे या एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकते हैं। तो ये कैसे आएंगे या किस किस्म के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, विच ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग पेयर्स हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। हमारे पास दो दो पेयर्स बनाए गए हैं, दो दो लिक्विड्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन दो लिक्विड्स के अंदर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो उस खास टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमें पूछते हैं विच वन हैज ए ग्रेटर वेपर प्रेशर। एक खास किस्म का आपको टेम्परेचर दे देगा 50 पे, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, अल्कोहल का या ग्लिसरीन का। अब बेटा ये जो अल्कोहल होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूलर मैस है, यानी ये अल्कोहल है। इसने हमें मेंशन नहीं किया कि आपके पास कौन सी अल्कोहल है, एथानॉल है, मेथानॉल है, कौन सी अल्कोहल है। और ना ही बेटा इसने ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो होती है ये एक बिगर मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। लेकिन जो अल्कोहल है हम फर्ज किया हम समझ लेते हैं कि मेथानॉल है। तो मेथानॉल एक स्मॉल मॉलिक्यूल है बट बोथ हैव ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेथान एथानॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ग्लिसरीन के अंदर भी बेटा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन ग्लिसरीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जबकि अल्कोहल के अंदर जो है वो एज कंपेयर टू ग्लिसरीन वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इसलिए जो अल्कोहल है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जो ग्लिसरीन है इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हम जानते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबके अंदर सेम यही वाला जो है असूल फॉलो होना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेट्रोल एंड कैरोसिन, बोथ आर हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल भी बेटा हाइड्रोकार्बन है और कैरोसिन भी हाइड्रोकार्बन है। तो बताएं जी किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बेटा ये जो पेट्रोल है इसके अंदर आमतौर पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो C6 से लेके, यानी C6 होगा और ये H14 होगा, या C8 से लेके बेटा ये ऑक्टेन होगा और ये ऑक्टेन हमारे पास H18 होगा। तो आमतौर पर पेट्रोल किसे कहते हैं जिसमें कार्बन की तादाद 6 कार्बन हो, यानी हेक्सेन से लेके ऑक्टेन तक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर नोन एज ए पेट्रोल। लेकिन जो कैरोसिन ऑयल शुरू होता है वो C9 से शुरू होगा और बच्चों ये हमारे पास तकरीबन C18 तक जाएगा। ये C18 तक जाएगा, इसे आप कहते हैं कैरोसिन। ये कैरोसिन ऑयल। अब हम साफ देख रहे हैं कि ये जो पेट्रोल है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कम है। इसके अंदर दोनों के अंदर क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये जो पेट्रोल है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जबकि कैरोसिन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। क्योंकि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है इसके अंदर एटम्स की तादाद भी ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। इसलिए वेपर प्रेशर जो होता है ये मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस रीजन पेट्रोल जो होता है इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और कैरोसिन का जो वेपर प्रेशर है वो बच्चों कम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मरकरी एंड वाटर, किसका आपके पास जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मरकरी का या वाटर का। अब ये जो मरकरी है ये मरकरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यह है कि मरकरी वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। बाकी जितने भी मेटल आपको मिलते हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। कोई भी मेटल बेटा गैसियस स्टेट के अंदर है नहीं मिलता। मरकरी वाहिद है जो लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। अब मरकरी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को बेटा जोड़ के रखती हैं, या इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज ए मेटालिक बॉन्ड। इसके अंदर पाया जाने वाला जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड है, जबकि पानी के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मेटालिक बॉन्ड इज ए मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है।
यही वजह है कि मरकरी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड है। ड्यू टू दिस रीजन मरकरी हैज ए लो वेपर प्रेशर बट वाटर हैज ए हाई वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। खास टेम्परेचर के ऊपर पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि मरकरी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज ए मोर विस्कस। अब हम विस्कासिटी की तरफ चले जाते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा गाढ़ा होगा, ग्लिसरीन होगी या केरोसिन। बेटा मट्टी का तेल ज्यादा गाढ़ा होता है या हमारे पास ग्लिसरीन ज्यादा गाढ़ी होती है। तो आप इन दोनों को फ्लो करा के देख लें, मतलब अगर ये दोनों फ्लो करते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा दूर तक जाएगा, वो थिन होगा, वो पतला होगा, जो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा वो गाढ़ा होगा। हम जानते हैं ये जो ग्लिसरीन होता है ये स्टिकी होती है, गोंद की तरह होती है ग्लिसरीन। ये जो ग्लिसरीन होती है बेटा ये स्टिकी है, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिमट जाते हैं, ये ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर सकती, इसलिए इसके अंदर जो ग्लिसरीन है इसकी विस्कासिटी ज्यादा होगी। जबकि जो कैरोसिन ऑयल है ये पेट्रोल होता है, इसको हम जानते हैं कि इसकी जो विस्कासिटी होगी वो कम होती है। तो आप बताएंगे कि ग्लिसरीन के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर स्टिकीनेस, इसके अंदर एक चिमटने वाली जो पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, ज्यादा विस्कस हो जाएगी, ज्यादा फ्लो नहीं कर सकती। जबकि कैरोसिन ऑयल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। ड्यू टू दिस रीजन कि मिट्टी का तेल जो होता है वो ज्यादा गाढ़ा नहीं है, जबकि ग्लिसरीन ज्यादा गाढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेम अमाउंट ऑफ एसीटोन एंड वाटर आर poured ऑन हैंड, एसीटोन फील कूलर सेंसेशन बट वाटर नॉट। अगर आपने अपने हाथ के ऊपर बेटा पहले एसीटोन डाल के देखें और फिर आप पानी डाल के देखें तो आपको एसीटोन से ज्यादा कूलिंग सेंसेशन आ रही होंगी, आपको ज्यादा महसूस हो रहा होगा कि आपका हाथ ठंडा है, लेकिन पानी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों ये जो एसीटोन होता है, ये जो एसीटोन हमारे पास आता है इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं वो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती हैं। जबकि पानी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हमारे पास कूलिंग सेंस कौन पैदा करेगा, कूलिंग कौन सा लिक्विड पैदा करेगा जो हमारी बॉडी से जल्दी बेटा उड़ेगा, एवोपरेशन शो करेगा, जल्दी उड़ेगा, वो ज्यादा कूलिंग पैदा करता है। तो ये जो एसीटोन होता है इसके अंदर क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाते हैं, इसलिए जैसे आप अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो ये उड़ना शुरू कर देता है, एवोपरेट करता है, हमारे हाथ से हीट या एनर्जी लेता है और इसके मॉलिक्यूल जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। जो भी लिक्विड हमारी जिस्म की सतह के ऊपर से उड़ेगा वो कूलिंग पैदा करता है। ड्यू टू दिस रीजन ये जो एसीटोन होगा ये कूलिंग पैदा करता है, जबकि पानी जो है वो ज्यादा तेजी से हमारी बॉडी के ऊपर से नहीं उड़ता, इसलिए पानी जो है वो लेस कूलिंग सेंसेशन पैदा करेगा, जबकि एसीटोन ज्यादा करेगा। एसीटोन क्या होता है, ये नेल पॉलिश रिमूवर है। अगर आपने नेल पॉलिश लगा लिया तो फिर आप उसे उतारना चाहते हैं, जो केमिकल इसके ऊपर लगाते हैं वो एसीटोन है। तो आपने देखा होगा जब आप एसीटोन लगा रहे होते हैं तो वहां पे कूलिंग सेंसेशन आ रही होती है, फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ये ज्यादा कूलिंग पैदा करता है बानिस्बत किसके बच्चों, वाटर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई एवापोरेशन गेट फास्टर एट हायर टेम्परेचर, कि ये जो रेट ऑफ एवापोरेशन होती है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्यों बढ़ती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ये इनकी एक रिलेशनशिप है कि एवापोरेशन जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, जितना भी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो एवेपोरेशन क्या होती है, कम होती है। देखिए अगर आपके पास क्लाउडी डे है और आपने गीले कपड़े जो तार के ऊपर डालते हैं तो ज्यादा जल्दी ड्राई नहीं होंगे, खुश्क नहीं होंगे। अगर सनी डे है यानी सूरज निकला हुआ है फिर आपने गीले कपड़े तार के ऊपर डाले हैं तो वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। इसका मतलब यह है जो सनी डे है उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ एवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर कम है तो उसकी रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होती है वो बेटा बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके फाइनल एग्जाम में लाजमी आएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, लास्ट वाला भी जरूर आएगा। Why we do feel cool near bank of river, अगर आप किसी भी दरिया के किनारे पे बैठ जाते हैं तो आपको फीलिंग आ रही होती है, जैसे कूलिंग की फीलिंग आ रही होती है, हल्की हल्की
ठंडक महसूस हो रही होती है। ठंडक महसूस क्यों हो रही होती है बेटा? ये जो नहर है या ये जो दरिया है, इसका जो पानी होता है ये आमतौर पर हवा से या इर्द गिर्द से हीट को अब्सॉर्ब करता है और वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहा होता है। वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहा होता है। ये जो इसके वेपर्स होते हैं जब ये हवा के साथ जाके मिलते हैं तो उसे ठंडा करते हैं और हवा से ये हीट को लेते हैं और मालिक्यूल उड़ के हवा के अंदर चला जाता है। इस तरीके से मुसलसल ठंडे पानी के जो वेपर्स होते हैं वो हवा के साथ मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस हो रही होती है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि वो स्प्रेयर जिसके अंदर आप पानी डाल के स्प्रे कर रहे होते हैं, उससे भी बेटा जैसे जैसे पानी हवा के अंदर उड़ रहा होता है तो आपको कूलिंग महसूस हो रही होती है। या बाज पंखे ऐसे आ गए हैं कि जिसके अंदर स्प्रेयर लगा होता है और वो पानी को स्प्रे करते हैं और पानी हवा के अंदर बेटा उड़ता है वेपर्स की शक्ल में और वहां से हमें कूलिंग का एहसास हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने यही लिखना है कि ये जो पानी है ये बेटा हवा से यानी एयर से हीट को लेता है। जब हीट को अब्सॉर्ब करेगा तो these water can be converted into vapors and these cool vapors are mixed with the air। और ये जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है, इसलिए बेटा हमें कूलिंग का एहसास हो रहा होता है। तो बाज पंखे आपने देखा होगा इसके आगे एवापोरेटर लगा होता है, पानी को उड़ाने वाला लगा होता है। तो क्योंकि पीछे हवा आ रही होती है, आगे पानी उड़ रहा होता है, वो पानी जब हमें टच करता है तो हमें कूलिंग वाला एहसास हो रहा होता है, मजा आ रहा होता है। या बाजुकात एयर कूलर के आगे भी बेटा हवा के छोटे छोटे हवा जो है वो पानी के वेपर्स को उड़ा रही होती है और वो वेपर जो होते हैं वो हमें कूलिंग सेंसेशन दे रहे होते हैं, यानी कूलिंग का हमें एहसास हो रहा होता है। यही हमें कहते हैं कि हम दरिया के किनारे पे इसलिए कूलिंग महसूस करते हैं क्योंकि वहां पे पानी के जो वेपर्स हैं वो उड़ के हवा के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपको क्विक चेक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, हमने इसे डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसे सॉल्व करूं। बेस्ट विश है, गुड लक, अल्लाह हाफिज।